हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 9 और लॉ ऑफ इंडिसेस से चैप्टर को बिगिन कर रहा हूं और ये है हमारा पार्ट 1। यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ इंडिसेस क्लास 9 का। वेस्ट बंगाल बोर्ड के बुक से मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं, सारे प्रॉब्लम को एक एक करके कई पार्ट में आपको मिलेगा ये, ठीक है। तो हर सम्स को बिल्कुल बारीकी से तोड़ तोड़ के स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा जो चीजें सॉल्व करने के लिए हमें लगेंगी, जो फॉर्मूला मुझे चाहिए वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आप यहाँ पे जो भी नंबर आप देख रहे हैं, है ना, जो भी नंबर देख रहे हैं वो नंबर का पहले तो बेस है और फिर क्या है, पावर है, ठीक है ना। आप इस फॉर्म में नंबर को देख रहे हैं, एक बेस है और एक पावर है। तो आपको करना क्या है कि ये जो बेस देख रहे हैं ना आप, इस बेस को प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर देना है, प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। प्राइम नंबर में कन्वर्ट करेंगे, जैसे 125 जो आपको दिख रहा है 125, ये आपका कॉम्पोजिट नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर है। और इस 125 को प्राइम नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 10 एंड 5 5 25, अगेन 5 से देंगे तो 5 5 25। यानी कि आप यदि देखेंगे 125 को तो प्राइम नंबर के में यदि आपको लिखना है तो 5 का पावर आपको 3 लिखना होगा, ठीक है ना। समझिए, जो भी बेस में मुझे चाहिए वो बेस में मुझे प्राइम नंबर चाहिए। हम लोगों को बेस में जो भी नंबर रहेगा उसे हम लोग प्राइम नंबर में कन्वर्ट करेंगे और उसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। EXPONENT, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे मतलब पावर में लिखेंगे, और याद रखेंगे कि बेस में केवल आपका प्राइम नंबर ही होना चाहिए। तो चलिए 5 का पावर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ, ठीक है। कहां से आया ये 125 का 5 का पावर 3 आ गया। तो बेस को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक्सप्लेन किया मैंने कि बेस को प्राइम नंबर में कन्वर्ट करके मैंने पावर में लिखा। इसका पावर ऑलरेडी पहले से -2 है। सिमिलरली जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे 125 का दिखाया, ठीक है ना, तो आप यदि चाहे तो 16 का भी इसी तरह से तोड़ सकते हैं। 2 से देंगे तो 8, 2 से देंगे तो 4, 2 से देंगे तो 2, यानी 2 का पावर 4 ये है आपका एक्सपोनेंट का फॉर्म, सॉरी 2 का पावर 4 जो है ये हो गया आपका एक्सपोनेंट फॉर्म में हो गया, ठीक है ना। अब समझिए कि 16 भी यहाँ पे कॉम्पोजिट नंबर था, मैंने उसको प्राइम नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसका पावर ऑलरेडी पहले से -3/2 है, मिडिल ब्रैकेट देंगे, ओके, और पावर में 1/6 लिखेंगे, ठीक है। तो ये काम हमारा हो गया पहला स्टेप। पहला स्टेप आपको ये याद रखना है कि जो भी बेस में आपको दिखे, बेस में हमेशा प्राइम नंबर ही रखेंगे। प्राइम नंबर मतलब कि जैसे आपका 2 है, 3 है और 5 है, 7 है, ये सारे जो प्राइम नंबर है जिसका केवल 2 ही फैक्टर होता है 1 और इटसेल्फ, जिसका 2 फैक्टर होता है 1 और इटसेल्फ, ठीक है। तो उस प्राइम नंबर में ही केवल आपको रखना है। अब आपको करना क्या है, सो देखिए ये जो पावर आपको दिख रहा है ये पावर अब आपको अंदर लेके आना है, ठीक है ना। ये मिडिल ब्रैकेट के बाहर पावर दिख रहा है आपको, तो उसको अंदर लेके आना है। तो चलिए इसको अंदर लेके आते हैं। 5 का पावर 3 इंटू में 2 और इंटू में, अच्छा यहाँ पे -2 है तो मैं -2 लिखूंगा यहाँ पे, और इंटू में माइनस में 1/6 है, इंटू में 2 का पावर 4 इंटू माइनस में 3/2 इंटू माइनस में 1/6। क्या किया हम लोगों ने पावर का होल पावर को मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है ना। आप लोग याद रखेंगे यदि इस तरह से होल दिया हुआ है, सपोज कोई भी नंबर है और ये होल पावर में है, और तो आप पावर का पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। ये केवल तब होता है जब ये होल पावर में रहता है। यदि ये ऐसा रहता ना 1 का पावर n, तो आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे, m और n को मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता है। आपको इसी फॉर्म में आपको आंसर लिख देना होगा। लेकिन यदि ये होल पावर में हो तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं और इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो यहाँ पे आई होप ये 2 लाइन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करने वाले क्या है कि इसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले छोटा सा चीज और आपको बता दूं, क्योंकि इतना कुछ एक्सप्लेन कर दिया मैंने। तो लॉ ऑफ इंडिसेस क्लास 9 का ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूं। बेसिक चीजें तो मैंने बताया आपको। होता क्या है, एक फॉर्मूला है, सपोज ए और बी का पावर यदि m दिया हुआ है ना, क्या है ये a इंटू बी है, ये a इंटू बी है। तो आप इसको करते क्या है, यहाँ पे इसका पावर m है, तो एक मिनट, अभी जस्ट मिटाया मैंने भीजे कपड़े से। तो a का पावर m इंटू बी का पावर m, ये स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं जब ये दोनों मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है ना। a इंटू बी का होल पावर क्या दिया हुआ है, m। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये हमारे लिए क्या है, a है, ये हमारे लिए b है। तो a इंटू बी का पावर था, मैंने पावर मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा चीज मैंने बताया कि a का पावर यदि m है और उसका होल पावर यदि n है, तो आप इसको a का पावर m इंटू n करते हैं, ठीक है। ये दो फॉर्मूला यहाँ पे हो गया, जो मैं भी आपको इसमें अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे यदि आप देखेंगे ध्यान से, 3 2 जा 6 है ना, और 6 फिर डिनोमिनेटर में भी है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। ओके, फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो 2 से अगेन 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस, तो देखेंगे ये सब कटता हुआ नजर आपको आ गया, 2 का पावर 1। अभी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है ये, छोटे छोटे स्टेप्स और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। क्लास 9 में भी आप हैं तो एक एक करके थोड़ा स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। किसी को डाउट हो सकता है यहाँ पे, जैसे इस पावर को मैंने क्या किया, सो देखिए 3 के साथ इंटू था -2 और इसमें भी इंटू था -1/6, देख सकते हैं पावर में ये लिखा हुआ था। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो नीचे कुछ नहीं है, 3 से देंगे तो क्या होगा, 3 2 जा 6, फिर 2 2 क्या होगा, कट जाएगा, और माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और सब कट चुका है तो 1 बचा हुआ है। सिमिलरली यदि आप इस वाला पोर्शन को भी यदि देखना चाहते हैं तो क्या था, 4 इंटू -3/2 और इंटू में -1/6, क्या होगा, 2 से देंगे इस तरह से, 2 2 जा 4, फिर 2 से देंगे 2 3 जा 6, 3 से देंगे 3 1 जा 3, तो क्या हो चुका है, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो चुका है, सब कट चुका है, इसलिए 1 आया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 का पावर 1, 2 का पावर 1, तो 5 का पावर 1 मतलब 5, 2 का पावर 1 मतलब 2, तो इन दोनों का टेबल मल्टीप्लाई करके 10 आपका आंसर आ चुका है। तो जो भी छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी सवाल में, वो मैंने डिस्कस किया। अभी मैं लॉ ऑफ इंडिसेस क्लास 9 वेस्ट बंगाल बोर्ड के चैप्टर से सारे सवाल को मैं समझाऊंगा आपको एक एक करके। यदि आपको मेरा डिस्कशन अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरे पार्ट में, थैंक यू।